हेलो स्टूडेंट्स, ये सेकंड क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है कि 103 101 102 103 104 105 एंड सो ऑन बढ़ते 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 149 और 150 ऐसे मिलाकर एक नंबर बना गया है। ठीक, अब इस इंफॉर्मेशन पे ही कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। अब इस नंबर को आप 3 से डिवाइड करो, 4 से, 5 से, 6 से, 8 से, 10 से, 11 से, जिससे आपका मन हो आप डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल लो। यहाँ पर एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है कि इसको जब 3 से डिवाइड करते हैं तो क्या रिमाइंडर आता है। ठीक, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है। तो 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट कहता है कि सम ऑफ डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 3। तो अगर आप 3 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना चाह रहे हो तो सिंपली इस नंबर के डिजिट्स को आप जोड़ दो, इसके सारे डिजिट्स को जोड़ दो और सारे डिजिट्स को जोड़ के जो वैल्यू आ रही है उस वैल्यू को 3 से डिवाइड करो और आपको आंसर मिल जाएगा। अच्छा, कई बच्चे जो पहली बार इस क्वेश्चन को देखते हैं उनको लगता है अरे ये तो बड़ा सिंपल सा है, ये 101 है, 102 है, 103 है, 104 है, 105 है और ऐसे ये 150 है, 101 से 150 को जोड़ दो, कुछ आ जाएगा, जो आएगा उसको 3 से डिवाइड कर देंगे। तो बेटा ये ऐसा नहीं है, यहाँ पर हमें नंबर्स को नहीं ऐड करना है, उसकी डिजिट्स को ऐड करना है। और जिसको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है उसको मैं ऐसे समझा देता हूँ। सपोज करो ये लिखा है 20 और ये 20 के बाद मैंने लिख दिया 21, तो ये 2021 नहीं लिखा है, ये लिखा है 2021। ठीक है ना। अब 20 और 21 के आप डिजिट्स को जोड़ दो और इसके डिजिट्स को जोड़ो, ये दो अलग अलग चीजें हैं। सपोज करिए यहां पर लिख दिया 20, 21, 22, तो ये क्या है, ये हो गया 2,02,122। ये है 2,02,122, 2,02,122। ठीक है, तो इसके डिजिट्स का जब आप सम करोगे तो 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8, 8 + 1 9, ये आ जाएगा 9। तो 9 3 से डिविजिबल होता है, तो ये पूरा पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। इस कॉन्सेप्ट को हमें यहाँ पर यूज करना है। अब हम देखते हैं इस सवाल को करेंगे कैसे। तो बच्चों ये लिखा हुआ था 101, 102, 103, 104 अप टू 149, 150। ठीक है। अच्छा, ये जो टोटल नंबर है आप देखो 3 डिजिट का एक नंबर था और ऐसे ही हमने 50 नंबर आपस में जोड़ दिए, पेस्ट करते चले गए और एक बड़ा सा नंबर मिल गया। तो ये नंबर बेसिकली होगा कितने का, 50 नंबर्स हैं और हर नंबर 3 डिजिट का है, तो ये नंबर है 150 डिजिट्स का। ठीक है, मैं आराम से इसको डिटेल में आपको समझा रहा हूं ताकि इस पे बेस्ड कोई भी एक्सपेरिमेंट करे क्वेश्चन ना तो आप आराम से कर लो। ठीक है, एकदम शॉर्टकट बताना होगा तो मैं तुरंत बता दूंगा। ठीक है, तो वो जब हम लोग क्वेश्चन को खत्म करेंगे तो मैं बता भी दूंगा कि कैसे वो अप्रोच लगेगा, बट वैसे आप ना करिए, आप ऐसे समझिए इसको। ठीक है, अब देखो ये एक 3 अंकों की संख्या है, 3 डिजिट का नंबर है। तो 3 डिजिट का नंबर है तो उसका यूनिट प्लेस भी होगा, 10th प्लेस भी होगा और 100th प्लेस भी होगा। तो यहां पर अप्रोच आप क्या लगाओगे, आप ये देखोगे कि ये जो बड़ा सा नंबर बना है इसमें जो ये 3 डिजिट के 50 नंबर यूज हुए हैं, अगर हर नंबर से हम यूनिट डिजिट, 10th डिजिट और 100 डिजिट निकाल लें और सबको जोड़ लें तो अपना काम बन जाएगा। कैसे देखते हैं, आप ये निकाल लो कि यूनिट प्लेस पे टोटल जो यूनिट प्लेस पे डिजिट्स हैं उनका सम क्या होगा। तो अगर आप देखो 101 से लेके 109 तक, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 101 से लेके 109 तक यूनिट प्लेस पे 1 से लेके 9 तक आएगा। ठीक है, 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे ऐसे 9 तक आ जाएगा। और 1 से लेके 9 तक का सम कितना होता है, 45 होता है। ठीक है, तो 101 से लेके 109 तक आपके यूनिट प्लेस पे 1 से 9 तक आ गए। फिर 120 से 129 तक 101 से 109 तक आ गए। फिर 111 से 119 तक आ गया। फिर 121 से 129 तक आया। फिर 131 से 139 तक आया और फिर 141 से 149 तक आ गए। यूनिट प्लेस पे अगर आप बात करो तो 1 से लेके 9 तक, 101 से 109 तक ये जो 45 होगा ये आएगा। ऐसे ही 111 से 119 तक, 121 से 129 तक, 131 से 139 तक, 131 टू 139 एंड 141 टू 149। तो ये सम कितना हो गया, ये सम आ गया आपका 45। और ये कितनी बार ये हुआ है आपका टोटल, 5 बार। 5 बार कैसे, 101 से 109 एक बार, 102
11 से 119 दूसरी बार, 121 से 129, 141 से 131 टू 139 एंड 141 टू 149, ये 5 बार हो गया। तो ये टोटल आ गया 45 इंटू 5, ठीक है। तो ये आपका आ गया यूनिट प्लेस पे। तो यूनिट प्लेस पे टोटल कितना सम हो गया? 225। अब आते हैं 10th प्लेस की बात करते हैं। अगर आप 10th प्लेस पे देखो तो 10th प्लेस पे क्या है? 10th प्लेस पे 101 से लेके 109 तक 0000 आ रहा है, कोई मतलब है नहीं। अब अगर आप 110 से लेके 119 तक देखो तो एक 10 बार आ रहा है। 100 देखो 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, इन सारे नंबर्स पे जो 10th प्लेस है हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, दहाई की जगह पे हमेशा एक आ रहा है, 1 आ रहा है। कितनी बार? 10 बार, 10 बार। इसी तरीके से 120 से लेके 129 तक 2 आ रहा है 10 बार। इसी तरीके से 130 से 139 तक 3 आ रहा है 10 बार। और इसी तरीके से 140 से 149 तक क्या आ रहा है? 4 आ रहा है 10 बार। देखो 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148 एंड 149। तो ये 1 से लेके 4 तक ये कितना हो गया टोटल? 4 3 7 2 9 1 10, 10 इंटू 10 इज 100। तो 10th प्लेस पे हमारा आ गया 100, ठीक है। ये हमारे 10th प्लेस के डिजिट्स का सम है। अब आते हैं 100th प्लेस पे। तो बेटा 100th प्लेस पे 101 हो चाहे 150 हो, सब में 1 ही आ रहा है। और 1 कितनी बार आ रहा है? 101 से 150 तक टोटल 50 नंबर्स हैं, तो 50 टाइम्स आ रहा है। बात समझ में आ रही है? तो ये 45 इंटू 5 ये हो गया 225। ये 10th प्लेस का आया 100। 225 इंटू 100 इज प्लस 100 इज 325। और 325 में अगर हम 50 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 375, ठीक। यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। लेकिन एक चीज बेटा यहां पर मिस हो गई है। वो क्या मिस हुई है? जब हम 10th प्लेस को काउंट कर रहे थे तो 10th प्लेस में हमने सब कुछ काउंट कर लिया था सिवाय 150 के। जो 10th मतलब 150 जो नंबर था उसमें 10th प्लेस पे था 5, तो उसको हम यहां पर स्किप कर गए थे। तो उसको भी हमें ऐड करना पड़ेगा। और अगर डायरेक्टली हम इस क्वेश्चन की बात करें तो यही है जो पूरे क्वेश्चन को कर रहा है कंट्रोल। ये जो 5 है यही पूरे क्वेश्चन को कंट्रोल कर रहा है। ये क्वेश्चन 2 बार मैंने देखा है इसी पेपर के अंदर। एक बार 3 से डिवाइड हो रहा है और एक बार 9 से डिवाइड हो रहा है, और दोनों में ये 5 का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। तो 10th प्लेस पे ये एक्स्ट्रा 5 आ गया, इसको भी हमें ऐड करना पड़ेगा। तो ये हो गया 380। बात समझ में आ रही है? अब देखो बेटा, कोई लोग मतलब अगर आप चाहो तो आप 380 को भी 3 से डिवाइड कर सकते हो। और कई लोग हैं जिनको इसको दिक्कत होती है, तो एक काम करो, इसको आप फर्दर इसके डिजिट्स को ऐड कर दो और छोटा आ जाएगा, उसको 3 से डिवाइड करना आसान रहेगा। तो ये 8 और 3 हो गया 11, 11 प्लस 0 इज 11। तो ये आ गया 11। अब आप 11 को 3 से डिवाइड करो और बताओ क्या रिमाइंडर आता है। 11 को जब 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आता है 2। 3 3 जा 9 एंड 2 इज द रिमाइंडर। तो इस क्वेश्चन में आंसर क्या हो जाएगा? 2। बात समझ में आ रही है? मैं फिर से बेटा रिपीट कर रहा हूं, 101 से 150 तक के आपने नंबर लिखे, आप कोई भी नंबर लिख सकते हो। 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट हमें चेक करना था, तो 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करने का रूल होता है कि सम ऑफ डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 3। आप डिजिट्स को जोड़ो, डिजिट्स को, नंबर को नहीं जोड़ना है। आपने डिजिट्स को जोड़ा, डिजिट्स को जोड़ के जो वैल्यू आई उसको आपने 3 से डिवाइड कर दिया, और जो रिमाइंडर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। हमने यूनिट प्लेस के कैलकुलेट किए, 10th के किए, 100 के किए, और आंसर आ रहा है 2, ठीक है बच्चों। ये क्वेश्चन और जो पिछला क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो आपको टीसीएस एनक्यूटी से टीसीएस डिजिटल में शिफ्ट कर देंगे। क्वेश्चंस का लेवल अच्छा है, ध्यान से समझिएगा। नहीं समझ में आ रहा है तो दोबारा देख लीजिएगा, फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं दोबारा इसको सॉल्व करा दूंगा। बाय बाय।